गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम अपना नेक्स्ट लेसन विच इज़ लेसन 11 शुरू करेंगे। अ करेजियस एक्ट। करेजियस एक्ट मीन्स एक साहसिक कार्य। करेज माने होता है साहस और करेजियस मतलब साहसिक। एक्ट मीन्स होता है कार्य, एक साहसिक कार्य। शुड वी स्टार्ट? यू ऑल्सो ट्राई टू रीड विद मी। इट वॉज संडे एंड स्कूल वॉज क्लोज्ड। ये रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्साहित थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। क्यों उत्साहित थी गायत्री? एक्साइटेड क्यों थी? वो अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के पिता एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग इन टू द सी। गायत्री के पिता एक मछुआरे थे और हर दिन वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे। ही हैड प्रोमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री से प्रॉमिस किया था, उसके पिता ने, कि वो उसको फिशिंग करना यानी मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। वो जो गायत्री थी वो अपने पिता के प्रोफेशन में, अपने पिता के व्यवसाय में ही आना चाहती थी। व्हेन शी वुड ग्रो अप, जब वो बड़ी हो जाए तब, मतलब जब गायत्री जो थी वो बड़ी होके वो भी मछुआरे के व्यवसाय में ही जाना चाहती थी, इसलिए वो फिशिंग सीखना चाहती थी। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शू लेसेस शी हर्ड अ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। जब गायत्री अपनी शू लेसेस बांध रही थी, मतलब कि जूते के फीते जब वो बांध रही थी, तब उसने रेडियो पर एक न्यूज़ सुनी। A cyclonic storm was expected to hit the village within the next 20 hours. अब जो एक मौसम का जो हाल होता है, जो आने वाले निकट समय में मौसम कैसा रहेगा बताता है। जो वेदर प्रेडिक्शंस होते हैं वो आप देखिए टीवी पे भी आते हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाए जाते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। तो उसी तरह की भविष्यवाणी एक जो मौसम के संबंध में थी उसने सुनी। क्या थी? A cyclonic storm was expected to hit the village within next 24 hours. उस पर रेडियो पे बताया गया कि 24 घंटे के अंदर एक तूफ़ान जो है वो गांव से टकराएगा 24 घंटे के अंदर। She knew that the cyclone would bring wind, heavy rains and high tides in the sea. अब जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनको ये एक्सपीरियंसेस रहते हैं। जब तूफ़ान आता है तो समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठती हैं, जिसको हम टाइड कहते हैं, जिसको ज्वार कहते हैं। तो अब क्योंकि गायत्री समुद्र के किनारे ही रहने वाली एक लड़की थी, तो उसको पता था, शी न्यू, वो जानती थी कि साइक्लोन जब आएगा तो उसके साथ तेज़ हवाएं, भारी बारिश और ऊंचे ज्वार आएंगे, मतलब कि समुद्र की लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठेंगी। इट वुड टॉपल द ट्रीज़, डैमेज द हाउसेस एंड कॉज फ्लड। अब इससे क्या होगा? आने वाले तूफ़ान की वजह से जो पेड़ होंगे वो जड़ से उखड़ जाएंगे, घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, और फ्लड मीन्स वो उसके कारण बाढ़ भी आएगी। तूफ़ान के कारण पानी भर जाएगा गांव में समुद्र का। शी रश्ड आउटसाइड टू वॉर्न हर फादर। वो बाहर की तरफ भागी अपने पिता को चेतावनी देने के लिए। उनको क्योंकि वो फिशिंग के लिए जा रहे थे बताने उसको, तो फिशिंग के जो फिशरमैन होते हैं उनको भी ये सूचना दी जाती है कि आज आप बाहर ना जाएं, मौसम ख़राब है तो फिशिंग करने के लिए, क्योंकि समुद्र में जाते हैं तो ऊंची लहरों में आपको नुकसान हो सकता है। तो यही बात बताने वो बाहर गई अपने पिता को। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। उन दोनों ने, यानी गायत्री और उसके पिता ने, बहुत तेज़ गड़गड़ाहट सुनी बादलों की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, और बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरना शुरू हो गईं। दे कुड सी द वेव्स ऑफ सी राइजिंग हायर एंड हायर, और उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें ऊंची और ऊंची उठ रही हैं। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, ये शाम का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, जैसे न्यूज़ थी उस हिसाब से जो एरिया था, जो गांव था उनका, उससे टकरा चुका था वो तूफ़ान।
इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, और जो बारिश थी वो लगातार हो रही थी। कंटिन्यूसली मीन्स लगातार। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, जो बाढ़ का पानी था वो पहले से ही गायत्री के घर में घुस चुका था। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स लाइक फूड आर्टिकल्स, यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स। अब वो एक समझदार लड़की थी, उसको पता था कि इन सब जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसने ये चीज़ें भीगे ना, कौन कौन सी चीज़ें थी, जैसे खाने की बहुत ज़रूरत होती है, खाना पक नहीं पाता है, फ्यूल की कमी हो जाती है। आर्टिकल्स जो कुछ सामान थे, यूटेंसिल्स जो बर्तन थे, मोमबत्ती, माचिस, उसने कहाँ रख दी, बेड्स पे रख दी, टेबल्स पे रख दी, चेयर्स पे रख दी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी हाइट पे होते हैं और वो पानी में भीगे ना। और सबसे पहली जो बात होती है वो होती है घर में रोशनी की, क्योंकि अंधेरा होते ही अगर लाइट नहीं है तो आपको लाइट की, सबसे प्रकाश की ज़रूरत होती है। उसके लिए कैंडल्स और मैच बॉक्स सबसे पहले होने चाहिए। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस। सुबह होते होते बहुत सा पानी, अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, घर में घुस चुका था। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, एक असहज रात के बाद, असहज मतलब जब आपकी कंफर्टेबल ना हो, आप आराम से ना हो, जब भाई किसी के घर में पानी भरा तो आराम से कैसे सोएगा कोई भी। गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड। गायत्री अपनी छत पर गई और उसने चारों तरफ देखा। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा जो आसपास का इलाका था वो पानी में आधा डूब चुका था। सबमर्ज्ड मीन्स तो आधा डूब जाना। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, केवल कुछ ही घर देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन। उसके घर के पास जो छोटी सी झोपड़ी थी, कुड नॉट बी सीन, नहीं देखी जा सकती थी, ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण इतना ज़्यादा पानी आ गया था। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्स एंड एट अदर प्लेसेस विच वर नॉट सबमर्ज्ड। जो लोग थे जिनके घर डूब चुके थे पूरी तरह, जो होमलेस मतलब कि जिनका घर अब जिनका घर नहीं था, जो डूब चुका था, वो लोग कहाँ थे? वो लोग बैठे हुए थे ट्री स्टम्प्स पे, जो ठूंठ होते हैं ना पेड़ के, जो तने होते हैं उन पे बैठे थे, और जो उन जगहों पे जहाँ की पानी नहीं पहुँचा था। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग। गायत्री ने सोचा कि अब उसको कुछ करना चाहिए। शी स्वैम टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। वो जो है अपनी बोट तक तैर कर गई। स्विम का सेकेंड फॉर्म स्वैम। टूवर्ड्स मतलब की तरफ तैरी, जो अपनी बोट की तरफ जो कि उसके घर के बाहर थी। शी रोड पावरफुली टूवर्ड्स द मरून्ड पीपल। उसने, अब छोटी बच्ची थी, उसको नाव चलाने में ताकत लगेगी, उसने पूरी ताकत से जो परेशान लोग थे, मरून पीपल थे, उनकी तरफ वो बोट चलाई। शी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। उसने उन लोगों को बोट में चढ़ाया, बोर्ड द बोट मतलब बोट पे चढ़ाया, और रोड द बोट टू द टाउन हॉल। रो मीन्स होता है नाव चलाना, वो नाव चला के टाउन हॉल की तरफ ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। अब जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं, जब ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं, तो फिर क्या होता है, सरकार हर चीज़ की व्यवस्था करती है। वो टाउन हॉल ले गई लोगों को, और वहाँ पे जो ज़िला की जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने लोगों को रिसीव किया। देन शी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लोथ्स, फूड्स, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स। फिर वो अपने घर लौटी और उसने अपनी माँ से प्रार्थना की, आग्रह किया कि उसकी माँ उसको कुछ कपड़े, खाना और कुछ मैच बॉक्सेस मतलब दिया सलाई, और कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ दे दें। शी पैक्ड देम इन अ वाटर प्रूफ बैग। अब वो समझदार लड़की थी, उसने उन सारी चीज़ों को वाटर प्रूफ बैग में पैक किया एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ वापस लौट गई। शी हैंडेड ओवर द मटीरियल टू द सुपरवाइज़र ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल। अब उसने जाके, ऐसा नहीं सीधे लोगों में बांटने लगी जाके,
वो उसने पहले उनको पॉलीथीन बैग्स में पैक किया उन चीज़ों को, और फिर वहाँ पे जाके जो सुपरवाइज़र, मतलब जो उन चीज़ों को देख रहा था, वहाँ की व्यवस्था को देख रहा था, जो भी व्यक्ति, उसने उन पैकेट्स को ले जाके उसके हवाले कर दिया। और जो टेम्परेरी मीन्स होता है थोड़े समय के लिए बनाए गए। जब बाढ़ आती है तो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए जाते हैं, शिविर बनाए जाते हैं जिसमें लोगों को रखा जाता है। तो उसका जो सुपरवाइज़र था उसने वो पैकेट्स उनके हवाले कर दिया और उस व्यक्ति ने डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, और वहाँ पे जो लोग थे जिनकी ज़रूरतें थी उनको उन्होंने बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। जो लोग थे उनको अपनी ज़रूरत की चीज़ें पाके बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुश हुए। गायत्री वॉज हैप्पी टू। गायत्री भी बहुत खुश थी दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि वो कुछ कर सकी, थोड़ा बहुत जो कर सकी मदद, उसके लिए वो भी बहुत खुश थी। आप कभी ऐसा करके देखिए, आप किसी की मदद करिए तो आपको जो मदद पाता है उसको तो खुशी होती है, लेकिन आपको उसकी हेल्प करने की दुगनी खुशी होती है। शी हैड हेल्प हर नेबर्स इन देयर आर ऑफ नीड। उसने अपनी पड़ोसियों की मदद तब की जबकि उनकी वाकई ज़रूरत थी। आर ऑफ नीड का मतलब है जब वाकई किसी की आवश्यकता हो और तब आपकी कोई हेल्प करे तो वाकई एक सच्ची हेल्प है। इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स। क्या मतलब है इसका? जब क्राइसिस यानी जब संकट का समय हो तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मदद मांगते हैं, लेकिन साहसी लोग मदद मांगते नहीं बल्कि दूसरों की मदद करते हैं। तो ये इस जो चैप्टर आपने पढ़ा, जो लेसन पढ़ा, इसका ये मॉरल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इन द आवर ऑफ द क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प बट करेजियस पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स। तो आप इसको अपने आप पढ़ने की कोशिश करिए। ये आपका लेसन 11 था।